इसका अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हो नहीं सकेगा, अर्थापत्ति प्रमाण को अलग ही मानना होगा। वही निरूपण प्रारंभ कर रहे हैं। इदानीम अर्थापत्ति ही निरूप्यते। सभी जगह प्रमाण और प्रमा दोनों का स्वरूप निर्देश करना चाहिए। प्रमा विलक्षण होती है तो उस प्रमा का कारण प्रमाण भी अलग मानना पड़ता है। जैसे जब आंखों से रूप को देखते हैं उस समय जो रूप ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा जब शब्द से सुनते हैं रूप के बारे में तब भी रूप का ज्ञान होता है, वह विलक्षण होता है। रूप एक ही है किंतु उस रूप का ज्ञान अपने में कुछ वैलक्षण्य रखता है। इसी वैलक्षण्य का हेतु प्रमाण भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य रूप ज्ञान अलग है, शब्द प्रमाण जन्य रूप ज्ञान अलग है। रूप एक होते हुए भी उसके ज्ञान विलक्षण है। तो जब परमात्मक फल विलक्षण है तो उस वैलक्षण्य का उपादान तभी हो सकता है जब उस दोनों प्रमाओं के कारण अलग अलग विभिन्न हो। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त शब्द प्रमाण को जैसे मानते हैं तो उसी तरह अर्थापत्ति प्रमा को अलग करके विलक्षण करके फिर उस प्रमा का कर्ण जो है उसको भी पूर्वोक्त प्रमा करणों से भिन्न ऐसा मानना आवश्यक होगा। इसका निरूपण करना चाहिए। तो इसलिए पहले से स्वरूप निर्देश कर देते हैं। तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति ही। दो शब्द हैं, उपपाद्य और उपपादक। जो विषय अनुपपन्न ऐसा मालूम पड़ता है और जिसकी उपपत्ति करने की आवश्यकता है उस वस्तु को हम उपपाद्य ऐसा कहते हैं। और उसका उपपादक जो होता है, इन दोनों को लीजिए। प्रथम तो उपपाद्य का ज्ञान होता है अर्थात अनुपपन्न के रूप में। उपपाद्य का ज्ञान किस तरह होता है? यह तो अनुपपन्न है। तो अनुपपन्न के रूप में उपपाद्य का एक ज्ञान होता है, यह पहले। और उसके बाद दूसरा ज्ञान इस अनुपपत्ति का परिहार करने के लिए उपपादक का ज्ञान होता है। तो आप ऐसा देखिए, उपपाद्य का ज्ञान पूर्व में हुआ, उपपादक का ज्ञान पश्चात हुआ। तो यह पूर्व जो ज्ञान हुआ वह कारण है, साधना। पश्चात जो ज्ञान हुआ वह साध्य है, प्रमा, फल है। तो इस तरह देखेंगे तो उपपाद्य का ज्ञान होने पर जो उपपादक का ज्ञान होता है वहां पर वह प्रमा अर्थापत्ति प्रमाण से उत्पन्न हुई है, यह मानना पड़ेगा। उदाहरण अभी बता देते हैं। आप देख रहे हैं कोई एक व्यक्ति दिन भर कुछ खा नहीं रहा है, खाते हुए नहीं दिख रहा है, नहीं खा रहा है, लोग कह रहे हैं, लेकिन शरीर में तो पुष्टि दिखाई दे रही है। तो 2-3 दिन तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद संभव नहीं है। तो इस तरह यहां संभव नहीं है ऐसा कहा ना, यह अनुपपत्ति का ज्ञान है। बिना भोजन के शरीर की पुष्टि यह अनुपपन्न है, संभव नहीं है, किंतु देखने में तो आ रहा है, तो इसका उपादान करने की आवश्यकता है ना। तो उपपाद्य हो गया अर्थ शरीर की पुष्टि। दिवा भोजन नहीं है किंतु शरीर में पुष्टि दिख रही है, तो यह पुष्टि अनुपपन्न लग रही है, इसका उपादान आवश्यक है। तो उपपाद्य
हो गया पुष्टि रूप अर्थ। प्रथम आपको पुष्टि का ज्ञान हुआ जो उपपाद्य है। इसका उपादान आप कैसे करते हैं? रात में खाता होगा, है ना, रात्रि में भोजन करता होगा। भोजन की अपेक्षा है शरीर की पुष्टि के लिए। वो ऐसा नियम नहीं वो इसी समय पर भोजन करे, ऐसा तो नहीं। दिन भर तो हम देख रहे हैं भोजन नहीं कर रहा है, तो रात में तो हम नहीं देखते हैं, इसलिए आप यही समझेंगे यह व्यक्ति रात्रि में खाता है, तभी इसका शरीर पुष्ट है। तो यहां पर रात्रि भोजन की जब कल्पना करते हैं तो ये पुष्टि कैसे, यह अनुपपत्ति हट जाती है। तो यहां उपपाद्य पुष्टि का ज्ञान प्रथम हुआ, उपपादक हुआ उसका भोजन, उसका ज्ञान पश्चात हुआ। यही स्थिति है ना। तो उपपाद्य ज्ञान पूर्व में जो हुआ वह है यहाँ करणभूत अर्थापत्ति प्रमाण, और उसके बाद उपपादक का जो ज्ञान हुआ वह है अर्थापत्ति रूप फल प्रमा। तो इस तरह यह प्रमा और प्रमाण दोनों पूर्वोक्त प्रमाणों की अपेक्षा भिन्न है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो आप रात्रि भोजन को नहीं देख रहे हैं। अब अनुमान भी ऐसा कोई नहीं, तो अनुमान करने के लिए व्याप्ति इत्यादि की सामग्री अपेक्षित है, वो भी नहीं। किसी ने आपको बताया भी नहीं यह रात्रि में भोजन कर रहा है, तो शब्द प्रमाण भी यहाँ नहीं। उपमान प्रमाण का तो यह विषय होता ही नहीं, वहां तो केवल सादृश्य को लेकर के उपमान प्रमाण चलता है। तो इस तरह यह जो रात्रि भोजन का ज्ञान हुआ वह किस प्रमाण से हुआ? तो इसके लिए अतिरिक्त प्रमाण अर्थापत्ति रूप प्रमाण है, उसी प्रमाण से हुआ। ऐसे पर्वतो वन्यमान इत्यत्रापि सकते हैं, धूम को लेकर उपपाद्य है, अग्नि उपादान है। अच्छा, आप यह बताइए, जब धूम को देखते हैं तो उसमें आपको कोई अनुपपत्ति लगती है क्या? यत्र यत्र वाहनी तत्र तत्र आपको कहना है, प्रश्न का आप ऐसा उत्तर देंगे, हाँ अनुपपत्ति है, क्योंकि धूम वन्ही के बिना रह ही नहीं सकता। वन्ही तो नहीं दिख रहा है और धूम दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है, इन दोनों में आपस में कुछ संबंध होना चाहिए। यदि अग्नि वहां नहीं है तो धूम का वहां रहना अनुपपन्न है। तो धूम को देख करके आप इस तरह की अनुपपत्ति को समझ सकते हैं, और इसका उपपादक हो जाता है वन्ही की सत्ता। तो इस तरह यदि आप कल्पना करते हैं, वन्ही का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से यह अर्थापत्ति प्रमाण का ही फल है, अनुमानम नहीं। लेकिन जब आप दृष्टांत दिखा करके जहां धूम रहता है वहां पर अग्नि भी रहता है, तो इस तरह दोनों का साहचर्य देख करके पर्वत में धूम है इसीलिए अग्नि है ऐसा जब अनुमान करते हैं तो वह ज्ञान अनुमान प्रमाण होता है। तो हमारे यहाँ प्रमाण संप्लव मानते हैं। संप्लव माने एक ही विषय में अनेक प्रमाणों का प्रवृत्त होना। तो वस्तु एक है, हम उस वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जान सकते हैं, अनुमान करके भी जान सकते हैं, किसी के शब्द द्वारा भी जान सकते हैं। तो एक ही विषय में अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति संभव है। तो इस तरह पर्वत में जो वन्ही का ज्ञान हुआ वह प्रत्यक्ष भी हो सकता है, आप समीप में जा करके देख भी सकते हैं, अनुमान प्रमाण से भी अनुमान लगा भी सकते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण से भी उसका पता चल सकता है, शब्द प्रमाण से भी ज्ञान हो सकता है उसका। सारे प्रमाण सब एक ही वस्तु को बताएंगे, बता सकते हैं, बताएंगे ऐसा नियम नहीं। शब्द प्रमाण किसी ने आपने कह दिया हाँ इस पर्वत में अग्नि लगा है, आग लगा है, ऐसा कह दिया तो शब्द प्रमाण से मालूम हो जाता है। सर्वदा अनुमान एव कहते, ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है।
4 प्रमाण मानता है वो भी सब प्रमाण संप्लव ये शब्द कहते। तो इसलिए आप अग्नि को यदि इस तरह की प्रक्रिया से समझते हैं, इस तरह की प्रक्रिया माने ये पर्व धूम दिख रहा है, अग्नि के बिना धूम कैसे रह सकता है, यह तो अनुपपन्न है, तो इसका उपादान के रूप में हम अग्नि को उसमें कल्पना करते हैं, ऐसा कहेंगे, तब तो यह अर्थापत्ति प्रमाण होगा। और धूम होने पर अग्नि का रहना अनिवार्य है, इस व्याप्ति ज्ञान के आधार पर आप अग्नि को जानते हैं, तो वह ज्ञान अनुमित्यात्मक है, इसमें कोई विरोध नहीं। ठीक है, तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति ही, संक्षेप में उसका स्वरूप बताया। अब ये बता रहे कर्ण और फल, प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है। उपपाद्य ज्ञानम करणम, उपाद्य जिसका उपादान आवश्यक है, उस उपाद्य का ज्ञान करण होता है, उपपादक ज्ञानम फलम। स्पष्ट है। अब उपपाद्य और उपादक ये 2 शब्द पारिभाषिक हैं, वैसे प्रयोग में तो हैं, जहां अनुपपत्ति मालूम पड़ती है तो वही वस्तु, उस वस्तु का उपादान आवश्यक होता है, जिसका उपादान आवश्यक हो वह उपपाद्य है। तथापि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार उसका एक लक्षण बता रहे हैं, येन विना यद अनुपपन्नम तत्र उपपाद्यम, और यस्य अभावे यस्य अनुपपत्ति ही तत्र उपपादकम। 2 एक शब्द लगा दिया वाक्य में, तो इसमें से एक कठिन है, ये केवल सर्वनाम शब्द से वाक्य बनाया तो उसका अर्थ समझना कठिन ही है, फिर उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा देखिए, ये न बिना यद अनुपपन्नम, तृतीयांत है ना, रात्रि भोजनेन विना किम अनुपपन्नम शरीरस्य, दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम। तो ये न बिना, ये न प्रथम एक शब्द से आप रात्रि भोजन को लेंगे, रात्रि भोजन के बिना यह अनुपपन्न है, पीनत्व। तो जिस यद अनुपपन्नम तद उपपाद्यम। अब ये न बिना है ना, ये न को छोड़ दीजिए, यद अनुपपन्नम, इसके बिना जो अनुपपन्न होता है वही अनुपपन्न उपपाद्य होता है। ठीक है, वो अनुपपन्न है, अनुपपन्न लगता है, ये वास्तव में अनुपपन्न हो तो हम उपपादन नहीं कर सकते, हमको लगता है वह अनुपपन्न है, तो इसलिए अनुपपन्न के रूप में जो उपस्थित होता है वह उपपाद्य बनता है। और यस्य अभावे यस्य अनुपपत्ति, रात्रि भोजन से अभावे, यदि रात्रि भोजन नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो वह जो रात्रि भोजन है वह है उपपादक, क्योंकि रात्रि भोजन होने पर तो यह उपपन्न बन जाता है। स्पष्ट है, उपपादक और उपपाद्य, तत्र उपपादकम। यथा रात्रि भोजनेन विना दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम इति तादृशं पीनत्वम उपपाद्यम, यथा वा रात्रि भोजनस्य अभावे तादृश पीनत्वस्य अनुपपत्तिः इति रात्रि भोजनम उपपादकम। हो गया, इसका निरूपण हुआ। अब यह एक बात यह बता रहे हैं, अर्थापत्ति, यह जो शब्द है, यह शब्द प्रमाण के लिए भी प्रयुक्त होता है और तज्जन्य प्रमा के लिए भी। दोनों जगह अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन अर्थापत्ति इस शब्द में समास अलग अलग बन जाता है। जब प्रमा को कहते हैं, प्रमिति, प्रमा प्रमिति सब पर्याय है, तो जब प्रमा ज्ञान इस अर्थ में, प्रमा अर्थ में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग करेंगे, तब उसका विग्रह ऐसा करेंगे, अर्थस्य आपत्ति ही अर्थापत्ति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। आपत्ति ही माने आपादन कल्पना, उपपा अर्थ शब्द से उपपादक को लेना, उपपादक अर्थ की कल्पना, यह अर्थ है अर्थापत्ति इस शब्द का। कल्पना ज्ञानात्मक है।
रात्रि भोजन कल्पना रूपायां प्रमितौ अर्थस्य आपत्तिः कल्पना इति षष्ठी समासेन अर्थापत्ति शब्दो वर्तते। यह आप किसकी कल्पना किए? रात्रि भोजन की कल्पना। तो अर्थस्य रात्रि भोजनस्य आपत्तिः कल्पना, रात्रि भोजन ज्ञान, यह अर्थापत्ति प्रमा है। अब कल्पना शब्द से कह रहे हैं कल्पना करण पीनत्वादि ज्ञाने तो अर्थस्य आपत्तिः कल्पना यस्मात् इति बहुव्रीहि समासेन वर्तते। तो अर्थस्य कल्पना जिस प्रमाण से हो वह प्रमाण अर्थापत्ति ही, अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात्। तो अनुपपन्न के रूप में जो ज्ञात हुआ उसी के आधार पर आप यह कल्पना किए रात्रि भोजन की कल्पना। तो इस तरह अर्थ की आपत्ति कल्पना, उपपादक कल्पना का कारणीभूत जो ज्ञान है वह ज्ञान बहुव्रीहि समास से अर्थापत्ति शब्दवाच्य बन जाता है। इति बहुव्रीहि समासेन वर्तते इति फलकरणयोः उभयोः तत्पद प्रयोगः। प्रमा प्रमाण दोनों अर्थ में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है। सा च अर्थापत्ति ही द्विविधा। इस अर्थापत्ति को दो प्रकार से विभाग कर रहे हैं। दृष्टार्थापत्ति ही श्रुतार्थापत्तिश्च। अर्थापत्ति ये तो सामान्य है, अभी अर्थापत्ति के विषय में अनुपपत्ति ज्ञान होना चाहिए, ये सब तो सर्वसाधारण है। फिर भी उसमें अवान्तर विशेष है दृष्टार्थापत्ति ही श्रुतार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण दे रहे हैं। इसका दृष्टार्थापत्ति माने क्या, श्रुतार्थापत्ति माने क्या, ये ग्रंथकार तो उसका उदाहरण से ही स्पष्टीकरण करेगा, किंतु उसका स्वरूप पहले बता देना उचित होगा। ऐसा कीजिए, अर्थापत्ति तो किसी भी ज्ञात विषय में अनुपपत्ति ज्ञान होने पर प्रवृत्त हो सकता है ना। किसी भी विषय, किसी प्रमाण से ज्ञात, शब्द से भी ज्ञात एक अर्थ है तो उसमें कुछ अनुपपत्ति लगी तो आप उपपादक की कल्पना कर सकते हैं। प्रत्यक्ष दृष्ट कुछ है तो उसमें अनुपपत्ति ज्ञान हुआ तो भी आप उपपादक की कल्पना कर सकते हैं, अनुमित में भी कर सकते हैं। इस तरह अर्थापत्ति तो सर्वत्र संभावित है, किंतु श्रुतार्थापत्ति ये इसको हम अलग करके बाकी सबको दृष्टार्थापत्ति में ले लेते हैं। दृष्ट, दृष्ट का अर्थ केवल प्रत्यक्ष सिद्ध यह अर्थ नहीं, श्रुत से अलग। शाबर भाष्य में इसका इस तरह के विभाग का मूल प्रयोजन यह दिखाया गया है। श्रुतार्थापत्ति जो है वह दृष्टार्थापत्ति की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य रखता है। कैसे? दृष्टार्थापत्ति केवल प्रमेय बोधक होता है, लेकिन श्रुतार्थापत्ति तो प्रमाण का भी बोधक है। तो इसलिए प्रमेय बोधक भी है, प्रमाण बोधक भी है, इसलिए श्रुतार्थापत्ति को अलग करके दिखा रहे हैं। इसका विवरण हो जाएगा क्रमशः। तत्र दृष्टार्थापत्तिर्यथा इदं रजतम् इति पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्य नेदं रजतम् इति तत्रैव निषिध्यमानत्वं सत्यत्वे अनुपपन्नम् इति रजतस्य सद्भिन्नत्वं सत्यत्वात्यन्ताभाववत्वं मिथ्यात्वं कल्पयति इति। आप पहले देखे रजत दिखा, इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से। थोड़ा पास में गए तो नेदम रजतम हो गया। इदम रजतम नेदम रजतम, ये कैसे? तो पहले जो रजत दिखा, पूर्ववर्ती प्रतिपन्न जो रजत, वह यदि सत्य होता तो नेदम रजतम ऐसा निषेध उसका हो नहीं सकता। हो तो रहा है,
तो यहां पर अनुपपत्ति ज्ञान हो रहा है आपको। यदि पहले जो दिखा रजत वो वास्तविक रजत होता तो उसके बाद नेदम रजतम ऐसा उसका निषेध अनुपपन्न है। तो इस अनुपपत्ति के आधार पर आप क्या उपादन करते हैं? पहले दिखा हुआ वह रजत सत्य भिन्न है, सत्य नहीं है, अर्थात मिथ्या है। तो इदम रजतम इस ज्ञान में विषयीभूत जो रजत है उस रजत का मिथ्यात्व आगे उसका जो निषेध हो रहा है उस निषेध का उपादक बनता है। बहुत साधारण बात है। रजत वास्तव में वहां रहता तो न रजतम अत्र रजतम नास्ति ऐसा निषेध कैसे हो सकता है? वास्तव में वहां पर रजत होता तो न रजतम नहीं कह सकते हैं ना। यह प्रतीति अब प्रत्यक्ष से भी कैसे हो सकता है? जब वस्तु है तो वस्तु नहीं है आप ऐसा प्रत्यक्ष हो सकता है क्या? जब प्रत्यक्ष से ही वस्तु दिख रहा है तब उसका अभाव कैसे अकस्मात वहां दिख रहा है? तो ऐसा यह अनुपपन्न है। यदि वह वस्तु मिथ्या है तो अनुपपत्ति कुछ नहीं, मिथ्या ऐसा ही दिखता है। मिथ्या वस्तु जो वास्तव में नहीं है किंतु दिखता है तो मिथ्या है। तो उसके लिए उसका तो आगे नहीं है यह ज्ञान होता ही है। उसमें संदेह नहीं। हाँ वहाँ अर्थापत्ति ऐसा होता है, प्रत्यक्षेण तद रजतम इति न रजतम इति निश्चितम। देखिए प्रत्यक्षेण रजतम न ऐसा आपने किस विषय में निश्चय किया? शुक्ति को देखकर। शुक्ति रजत नहीं है। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? शुक्ति में जो रजत दिखा उस रजत के बारे में, शुक्ति के बारे में नहीं। इदम रजतम यह जो ज्ञान है उसमें इदम आप पूर्ववर्ती वस्तु का निर्देश कर रहे हैं। वो तो शुक्ति है, वो वास्तव में शुक्ति है किंतु दिख रहा है कैसे? रजतम। फिर उसी इदम को, जिस इदम को आप रजत के रूप में देखे उसी इदम पदार्थ को आप न रजतम बोल रहे हैं, देख रहे हैं ऐसा। तो जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वह रजत से भिन्न है, यह दूसरे ज्ञान का विषय है। लेकिन पूर्ववर्ती पदार्थ में पहले जो रजत दिखा वह रजत नहीं, ऐसा तो इस ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों? दूसरे ज्ञान में भी इदम कह के आप पूर्ववर्ती वस्तु को ही दिखा रहे हैं। तो पूर्ववर्ती वस्तु रजत है यह प्राथमिक ज्ञान है, पूर्ववर्ती वस्तु रजत नहीं है यह द्वितीय ज्ञान है। अब पूर्ववर्ती वस्तु में जो रजत दिखा उस रजत के बारे में तो आप दूसरे ज्ञान से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो रजत से भिन्न है ऐसा तो यह ज्ञान विषय नहीं करता है, नहीं कर सकता है। नैयायिक के मत में भी वहां दिखने वाला जो रजत है वह रजत देशांतर में स्थित रजत है। आप न रजतम ऐसा उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो अन्यथा ख्यातिवाद है ना भ्रम में, तो अन्यथा ख्यातिवाद में भी जो रजत दिखता है वह तो दूसरे स्थान पर है। तो उस दूसरे स्थान पर स्थित रजत को रजत नहीं ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नहीं, सामने वाला वस्तु रजत नहीं है, यह है नेदम रजतम का अर्थ। तो पूर्व ज्ञान का विषयीभूत जो रजत है वह रजत नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। फिर उसका मिथ्यात्व कैसे सिद्ध होगा? तो इसलिए यह अर्थापत्ति प्रमाण हम वहां लगा रहे हैं। जहां पर वह रजत दिखा तो तत्रैव निषिध्यमानत्व, जहां दिख रहा था वहीं पर उसका निषेध हो जाना, यह दिखने वाले रजत का मिथ्यात्व अगर नहीं होता तो संभव नहीं है।
मिथ्यात्व नहीं होता का क्या अर्थ है? वह यदि सत्य होता तो जहां दिख रहा है वहीं पर वह नहीं है, ऐसा कैसे ज्ञान हो सकता है? जहां है ऐसा ज्ञान हो रहा है तो नहीं है ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है उसका? तो इसी से अनुपपत्ति आ गई। तो इस अनुपपत्ति का परिहार हम ऐसा करेंगे, जो दिखता है रजत, वो रजत रजत तो है लेकिन मिथ्या है, सत्य नहीं। वह रजत है। स्वप्न में आप किसी व्यक्ति को देखे, एक हाथी को देखा, आपने जिसको देखा वह हाथी है, हाथी ही है, किंतु वास्तविक हाथी नहीं। तो वास्तविक नहीं, इसके लिए आप वो हाथी ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो मिथ्या हाथी है। होता है कि नहीं? तो उसी तरह इसके लिए अर्थापत्ति अर्थापत्ति, तो मिथ्यात्व के यह अर्थापत्ति से सिद्ध हो रहा है। इदम रजतम यदि पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नस्य, माने सामने ज्ञात हुआ जो रजत है, रजतस्य नेदम रजतम यदि तत्रैव निषिध्यमानत्वं सत्यत्वे अनुपपन्नम इति रजतस्य सद्भिन्नत्वम। ये सद्भिन्नत्व ने सत्य से भिन्न है, यह रजत सत्य रजत नहीं है। सत्यत्व अत्यंता भाववत्वम, ये दोनों एक ही है, वो सत्य नहीं है, सत्य से भिन्न है, सत्यत्व उसमें नहीं है, ये दोनों एक ही वस्तु है, यही मिथ्यात्व है। इत्याकार का मिथ्यात्वं कल्पयति, अर्थापत्ति प्रमाण से हम जान सकते हैं। श्रुतार्थापत्ति ही यथा श्रूयमाणस्य वाक्यस्य स्वार्थ अनुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम। एक वाक्य है, उस वाक्य का शाब्द बोध हो गया, निश्चित शाब्द बोध हुआ। अब जो वाक्यार्थ आपके समझ में आया वह है श्रूयमाण अर्थ। उसमें एक अनुपपत्ति ज्ञान हो करके फिर दूसरे पदार्थ का आप कल्पना करते हैं, तब वह श्रुतार्थापत्ति ऐसा कहते हैं। वहां पर एक उदाहरण, यथा तरति शोकम आत्मवित् इत्यत्र श्रुतस्य शोकशब्दवाच्य बन्धजातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बन्धस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते इति। तरति शोकम आत्मवित्, ऐसा एक श्रुति वाक्य है। तो आत्मा को जो जान लेता है वह शोक का तरण कर लेता है। शोक का तरण माने सागर का तरणा, ये तो एक गौण प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग नहीं। तरण माने तैरना ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ उसका शोक नष्ट हो जाते है, यह उसका अर्थ है। वह शोक से उत्तीर्ण हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? वह शोक रहित हो जाता है, शोक की निवृत्ति हो जाती है। आप यह बता सकेंगे आत्मज्ञानी शोक रहित बनता है, अर्थात उसके शोक निवृत्ति हो जाती है, तो इस शोक निवृत्ति का कारण क्या है? उसका ज्ञान है। इसको हम ऐसा कहते हैं। दूसरा भी एक उदाहरण दे देते हैं, धनवान सुखी भवति, ऐसा हमने एक वाक्य बताया। तो इससे आपको ऐसा पता चलता है कि नहीं, उसके सुख के प्रति उसका धन ही कारण है। इस वाक्य से, वो वास्तविक बात नहीं, इस वाक्य से तो यह मालूम पड़ता है वो धन ही उसके सुख के प्रति कारण है। तो इस आधार पर हम एक नियम सामान्यतः शाब्दबोध में एक नियम लगाते हैं, उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोज्यत्वं विधेये भासते। हम इस वाक्य में जो धनवान होता है वह सुखी होता है, जो ऐसा जहां पर लगाते हैं वह उद्देश्य है। आप जानते हैं यह धनवान है, आप नहीं जानते वह सुखी है, तो यह वाक्य आपको इस अज्ञात विषय को बोधित करता है, वह सुखी होता है। तो यहां पर धनवान यह उद्देश्य है,
धन उसमें विशेषणीभूत है ना, वह उद्देश्यतावच्छेदक है। वह जो उद्देश्यतावच्छेदक धन है वही सुख विधेय के प्रति प्रयोजक कारण बनता है। धनवान सुखी भवति, तो उसका धन सुख के प्रति प्रयोजक है। एवं इसी प्रकार आत्मज्ञानवान, आत्मविद का वही अर्थ है, आत्मज्ञानवान शोक रहित होता है। ऐसा कहने पर उद्देश्यतावच्छेद के जो आत्मज्ञान है वह शोक राहित्य के प्रति प्रयोजक है, तो शोक निवृत्ति के प्रति आत्मज्ञान कारण है, यह लग जाता है। तो ऐसा कहेंगे तो आत्मज्ञान से शोक निवर्त्य, ज्ञान निवर्त्य हो गया। तो इस वाक्य को सुनने पर शोक ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान से निवृत्त होने वाला वह है, यह तो पता चलता है। अब यदि वह शोक सत्य होता तो ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं हो सकता। जो वास्तविक पदार्थ है वह उसको जानने से नष्ट नहीं होता, उसको नष्ट करने के लिए दूसरा ही उपाय करना पड़ता है, जान करके फिर दूसरा उपाय करना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान मात्र से शोक का नष्ट होना कहा गया है, तो इसीलिए वह शोक मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या के लिए ज्ञान पर्याप्त है। मिथ्या को निवृत्त करने के लिए तत्व ज्ञान केवल पर्याप्त है। तो इस तरह यहाँ आत्मज्ञान के द्वारा शोक की निवृत्ति जो कही गई है, यह शोक यदि सत्य होता तो संभव नहीं है, तो इसीलिए मिथ्यात्व का कल्पक है अर्थापत्ति प्रमाण से। यहाँ शोक शब्द से हम पूरे बंध को लेते हैं, केवल शोक ही नहीं, तो पूरा बंध। तो मुक्ति इसका जो विपरीत है बंध, तो बंध ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, इसीलिए बंध मिथ्या है। ये श्रुतार्थापत्ति से सिद्ध हुआ। तरति शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य शोक शब्दवाच्य बंध जातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य, ऐसा है। श्रुतस्य का ज्ञान निवर्त्यत्वस्य में अन्वय है, बंध जातस्य नहीं। बंध जातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वं श्रुतम, इस शाब्द बोध में हमें यह वाक्यार्थ रूप में भान हो रहा है, यह ज्ञात हो रहा है, किंतु यह अनुपपन्न है यदि वह सत्य होता। ठीक है, तो इसीलिए बंधस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते, कल्पना की जाती है। तो हम यहाँ पर इतना ही करते हैं।